नवरात्र पर्व का आगाज होने के साथ ही कांग्रेस ने भी चुनावी घमासान के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बालाघाट की 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बैहर से संजय उइके, परसवाड़ा से मधु भगत, लांजी से हिना कावरे, कटंगी से विधानसभा से बोधसिंह भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। वारासिवनी विधानसभा सीट अभी भी होल्ड पर रखी गई है। सियासी गलियारों में सर्वाधिक चर्चा बालाघाट और वारासिवनी विधानसभा के प्रत्याशियों की ही बनी हुई है। बालाघाट में कांग्रेस ने अनुभा मुंजारे पर दारोमदार सौंपा है, जबकि भाजपा ने बालाघाट विधानसभा से अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। संभवतः कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को भाजपा मैदान में उतार दे या फिर उनकी पुत्री मौसम हरिनखेड़े को मौका मिल सकता है। इधर अनुभा को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस जनों और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है और उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। टिकट मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में अनुभा मुंजारे ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव को याद किया, जिसमें वे अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन से कम अंतर से चुनाव में पराजित हुई थी। साथ ही वर्तमान चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज कराने का दावा भी उन्होंने जताया। देखिए, ये जो परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल से सरकार चल रही है शिवराज सिंह चौहान जी की, उस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और इस कारण जनता चाहती है कि जिस तरह से 2018 में परिवर्तन किया था, जनता ने अपना जनादेश दिया था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत सरकार माननीय कमलनाथ जी की गिराने का काम किया था। और ज़बरदस्ती 3.5 साल में तो ये कहूँगी कि जनादेश का अपमान करते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, जिसको जनता ने उनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। तो लगातार भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, मनमानी है, तानाशाही है, उसके खिलाफ में जनादेश इस बार आने वाला है। पूरी उम्मीद है, प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी और कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर इस बार विधानसभा में पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि भाजपा ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके पूर्व प्रतिद्वंदी से ही आपका मुकाबला है। जी, क्योंकि हर समय आप उनसे थोड़ी पीछे ही रही हैं। जी, इस बार क्या रणनीति है कि आप आगे बढ़ेंगे? मैंने कहा ना कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता इनसे नाराज़ है। और हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी 1.5 महीने के लिए बनाए गए हैं मध्य प्रदेश शासन के, तो उन्होंने जो 36-37 साल बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है उनकी। हर बार लोक लुभावनी बातें करते हैं, चुनाव जब आता है तो घोषणाएं करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। ना रोजगार के अवसर खुलते, ना उद्योग धंधे खोल पाए माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, ना उन्होंने बड़ी रेल लाइन की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। और हम ओवर ब्रिज की बात करें तो वो भी एक लालीपाप तरह का थमाया जाता है हमको। अभी मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करके गए, वो भी चुनाव को देखते हुए। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि लॉ कॉलेज का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन ज़मीन का आता पता नहीं है। तो ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि सिर्फ वोट की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में इस बार जरा भी माहौल नहीं है, पहले भी नहीं था। 2013 में भी आप सब जानते हैं कि जनता का जनादेश मुझे मिला था और 312 मतों से लगभग मेरी जीत भी सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन ने हथकंडे अपनाए थे और गौरीशंकर बिसेन जी जीते थे, सारे लोग जानते हैं। आज 10 साल हो गए, फिर भी जनता भूली नहीं है। तो गौरीशंकर बिसेन जी से जनता ऊब चुकी है। उनके जो अनर्गल बयानबाजी है, जो उनकी जो बोली भाषा जो बिगड़ी हुई है, जो सबके अपमान करने में लगे रहते हैं, उससे भी जनता नाराज़ है। विकास कोई है नहीं, कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं है। उस कारण जनता इस बार बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन के पूरे मूड में है और मुझे विश्वास है कि हमारी आदरणीय जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की जीत होगी।